जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सबको जानते हैं, अगले महीना में यानी कि 6 जून 2022 से आपका एसबीटी फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। कई एक छात्र हमें बहुत बार लगातार हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। और इस बार जो है, अगर आप पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे तो हमें तैयारी करने में काफ़ी जो है आसानी हो जाएगा। इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अप्लाइड फिजिक्स 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन सवाल वही होगा जो 9 तारीख यानी कि 9/6/2022 यानी कि 9 जून 2022 को आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं ये डंके की चोट पर जो है कहने जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने पिछले साल जो है क्वेश्चन दिया था आपके सीनियर को, आपके भैया जी को, आपके दीदी जी को, और 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, उसी तरह से आपकी अप्लाइड फिजिक्स 1 का एग्ज़ाम के लिए जो कि 9 जून 2022 को होने वाला है, उस एग्ज़ाम में 100% छपा हुआ क्वेश्चन मिलने जा रहा है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई भी स्टूडेंट्स, बिहार का एक भी बच्चा अप्लाइड फिजिक्स 1 में फेल नहीं होने पाए, क्योंकि क्वेश्चन हम वही देने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी छप चुका है। सो आइए हम शुरुआत करेंगे समय को नहीं व्यर्थ करते हुए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लगातार हम सभी सब्जेक्ट पर जो है हम आपको आपको जो है क्वेश्चन देने का हम कार्य करेंगे। शुरुआत जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 से हो चुका है और हमारा लगातार जो है ये सीरीज चलते रहेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी ग्रुप के बच्चों के लिए। सो आइए जो है, जैसा कि हम जानते हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 में टोटल जो है 6 यूनिट हैं। सभी यूनिट का जो है अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। हम यूनिट वाइज जो है हम आपको क्वेश्चन देंगे। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हालांकि जो है जितने फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे वे जो है पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो बैकलॉग हैं वे जो है दूसरी बार या तीसरी बार जो है एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। सो सभी को मैं बता दूं कि 20 नंबर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो है 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 50 नंबर का जो है आपका थ्योरी का जो है क्वेश्चन होता है। सो अभी जो मैं बताऊंगा वो 50 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। वो 50 नंबर 4 नंबर के फॉर्म में और 6 नंबर के फॉर्म में आपको दिखेगा एग्जामिनेशन फॉर्म में। और एमसीक्यू जो है हमने वीडियो जो है यूनिट वाइज अपलोड किया है। एक बार फिर से अगर टाइम मिलेगा तो उसको फिर से भी जो है हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो टोटल जो है 6 यूनिट है अप्लाइड फिजिक्स 1 में। पहला यूनिट जो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, दूसरा यूनिट फोर्स एंड मोशन है, तीसरा यूनिट वर्क पावर एनर्जी है, चौथा यूनिट जो है रोटेशनल मोशन है, पांचवा यूनिट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, और छठा यूनिट जो है हीट एंड थर्मोमेट्री है। जो है 6 जो है इन आपको यूनिट है। 6 यूनिट के ऊपर हम लगातार जो है इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में छप चुका है, ठीक है। सारे जो है क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की ज़रूरत है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको हिंदी में समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में जाकर आप अच्छी रीति से लिख कर आइएगा, और आपका जो है मार्क्स जो है अच्छा ज़रूर से ज़रूर आएगा। शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। टोटल जो है यूनिट नंबर 1 में हमने मात्र 4 क्वेश्चन दिया है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूनिट 1 में हम 4 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन में से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। ये 4 क्वेश्चन जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज़ डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट।
जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो यानी कि ये 4 नंबर या 6 नंबर में होगा। पहला क्वेश्चन कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। सो फंडामेंटल यूनिट जो है उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे यूनिट पर जो है डिपेंड नहीं करता है मेजरमेंट के लिए। 7 जो है फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। आपको हमने बताया था लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पूछा जाएगा, CGS, MKS, FPS और SI यूनिट। ये जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट हो गया। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आपके किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वही रहेगा। हमने यहाँ पर केवल फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है, फंडामेंटल जो है एंड डिराइव्ड यूनिट लिखा है। आपके क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। सो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। पहला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन जो आपको आने वाला है ये आपको MCQ में भी काम देगा, डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हर एक क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू, आपका फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो गया LT का पावर -2। सो फोर्स का हो जाएगा MLT का पावर -2। इस तरह से जो है आपको याद करना है, ठीक है, समझना है, रटना नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। उसके बाद जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि यानी कि किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को हम यूज करते हैं। हर एक टर्म का अगर डायमेंशनल फार्मूला बराबर आ जाएगा तो हम उस इक्वेशन को सही मानेंगे। उसके बाद इसका लिमिटेशन क्या है, आखिर इसका ड्रॉबैक क्या है, क्या क्या जो है खामियां हैं आपका जो है किसका, तो डायमेंशनल फार्मूला का। सो हमने आपको बताया था ये जो है लॉगरिथमिक के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है। ये जो है आपका जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही सीमित है। ये सारा जो है आपका डायमेंशनल फार्मूला का जो है ड्रॉबैक होता है, लिमिटेशन होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, यानी कि एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, हम इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन लिस्ट काउंट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लिस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू विच एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। कोई भी यंत्र जो सबसे छोटा सा जो है वैल्यू को मेजर कर सकता है, माप सकता है, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। उसके बाद जो है आपको स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ठीक है, और जो है आपका जो है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यहाँ पर हमने वर्नियर कैलिपर को छोड़ दिया है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट, उसका डायग्राम, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आप उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहला यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया, मात्र हमने आपसे जो है बहुत कम समय लिया और पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हो सकता है कि वैसे बच्चे जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जो है 70 में 70 ला सकते हैं, क्योंकि मैं उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। सो पहला यूनिट में आपका जो है क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिल गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन था। अब हम आते हैं दूसरा यूनिट में। दूसरा यूनिट का नाम है फोर्स एंड मोशन। सो फोर्स और मोशन में आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर होता है, पॉजिटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, जो भी जो है आपका को इनिशियल वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, सारा जो है आपको वेक्टर का टाइप को जो है केवल एक बार जो है झलक देख लेना है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दम 100% लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम दोनों का जो है आपका किस तरह से डेरिवेशन करना है, क्या आपका जो है ट्रायंगल लॉ कहता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या करता है, दोनों जो है एक
वेक्टर एडिशन करने का जो है एक लॉ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम, यानी कि हमने जो है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का हम प्रॉब्लम बताए हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। स्केलर में किस तरह से जो है एडिशन होता है, आपका अगर वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा तो उसका एडिशन किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को एक बार जो है आपको देख लेना है। अब आपके पास जो है ज़्यादा वक्त नहीं है, आप उसको जो है ज़्यादा डीपली नहीं जाइएगा, एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा स्केलर का प्रॉब्लम किस तरह से बनाना है, वेक्टर का प्रॉब्लम किस तरह से बनाना है। डिफाइन करना है इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आप इसको नहीं जानते होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 क्लासेस जिस पर आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अप्लाइड फिजिक्स 1 जो है आप सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको जो है सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल यानी कि ईटल, सो हम खाएंगे तो अंदर जाएगा, यानी कि वैसा जो है फोर्स जो सर्कुलर मोशन में, यानी कि टुवार्ड्स द सर्कुलर मोशन, ठीक है, टुवार्ड्स द सर्कल, यानी कि सर्कल की ओर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसा फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि उगल, तो उगलेंगे तो बाहर जाएगा, तो हो जाएगा बाहर की ओर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसका एग्जाम्पल के साथ जो है पूछता है कि लाइव एग्जाम्पल दीजिए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सो पहला यूनिट में मात्र 4 क्वेश्चन, दूसरा यूनिट में मात्र 4 क्वेश्चन। कि कितना आसान है, कितना आसान है मेरे प्रिय छात्रों। हम जो है आपको वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो छपा हुआ क्वेश्चन है। 4 आपको पहला यूनिट से दिए, 4 क्वेश्चन आपको दूसरा यूनिट से दिए, ठीक है। सो आई होप आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं तीसरा यूनिट में। तीसरा यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, कार्य शक्ति ऊर्जा। सो इस जो है ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम इसमें जो है 5 क्वेश्चन आपको देंगे। हर एक जो है हमने 4 दिया, पहला में दूसरा में 4 दिया, थोड़ा सा लंबा होने की वजह से हम 5 क्वेश्चन डालते हैं इसमें, ठीक है। 5 क्वेश्चन कौन है, तो पहला क्वेश्चन डिफाइन वर्क, वर्क क्या होता है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, जीरो वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ये सब जो है आपको टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में लिखना है। सो वर्क हो गया। दूसरा जो है आपका फ्रिक्शन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, पिछला बार भी जो है फ्रिक्शन से ही पूछा था। फ्रिक्शन में आपको क्या करना है, देखिएगा फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद करना है। देखिए आप ये क्वेश्चन को अलग अलग आप लेके चलिएगा तो आप मार खा जाइएगा। जैसे आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन में आप एक बार कंप्लीट उसका आप नॉलेज रखिए कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का टाइप्स क्या होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, जो भी है इसका टाइप्स क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन के बिना हम लिख नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपका लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन होता है, थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है स्टैटिक और डायनामिक में, बाकी जो है कुछ जो है सेम टू सेम पॉइंट भी होते हैं डायनामिक और स्टैटिक में। उसके बाद जो है वर्क डन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, पिछला बार जो है इसका क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। हो सकता है आपको ये जो है वर्क डन का प्रॉब्लम आपको पूछ दे, ठीक है, डेटा दिया रहेगा, आपको वर्क डन जो है निकालना रहेगा इंक्लाइंड प्लेन के लिए। चौथा जो है वीबीआई क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि वैसा बॉडी जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें जो है आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में जो है आपको क्या पढ़ना है मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर जो है जो हमने ए पॉइंट पर लिया, बी पॉइंट पर लिया था, सी पॉइंट पर लिया था, वो जो हमने बताया था वो जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है एनर्जी,
टाइप्स ऑफ एनर्जी, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज। पिछला बार का क्वेश्चन है कि जूल और अर्ज में जो है रिलेशन क्या है, हमने जो है आपको बताया है। एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये सारा चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर करना है। रटंत विद्या ठहरंत नहीं मेरे प्रिय छात्रों, रटिएगा तो ठहरेगा नहीं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। नंबर 1 क्लासेस पर जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, रटाया नहीं जाता है। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सेकेंड यूनिट का जो एक क्वेश्चन हमने जो है पढ़ना भूल गया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का फार्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, m1 का वैल्यू दे देगा, ठीक है, v1 v2 का वैल्यू दे देगा, m2 का वैल्यू दे, कुछ आपको निकालने के लिए बोल देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप याद रखिएगा। एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पर बोर्ड से हट जाते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, पहला यूनिट में मात्र 4 क्वेश्चन, पहला यूनिट में टोटल जो हमने क्वेश्चन दिया 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर एकदम सील मुहर लग गया है, 100% जो है उस पर गारंटी मार लीजिए, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यूनिट में 4 क्वेश्चन, इस पर भी जो है आप एकदम मुहर लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा यूनिट में आपका 4 क्वेश्चन, तीसरा यूनिट में टोटल जो है 5 क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन नहीं है, छठा जो है आपको फार्मूला याद करना हो सकता है, फार्मूला से आपको क्वेश्चन जो है बनाने के लिए पूछते हैं, जैसे कि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। अब इसी को अगर हम पूछे कि वर्क बराबर तो पावर इनटू टाइम, एक और फार्मूला होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, अब यहाँ पर रख देंगे तो ये जो है आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने टोटल जो है 3 यूनिट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। अब जो है बाकी का बच्चा 4, 5, 6, तो आइए आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटारेंगे, उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद हम आपको बाकी का 3 यूनिट अभी के अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 यूनिट जो बच गया। सो आप एक बार और जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम जो है यूनिट नंबर 4, 5, 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन जो है काफ़ी छोटा यूनिट है, इसलिए हमने जो है मात्र 3 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र जो है 3 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर डाले हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन टॉर्क एंड मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रॉड के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है। स्फीयर में भी जो है आपको सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है। ये सब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद करना है। तीसरा नंबर जो है डिफाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल जो है थ्योरम होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, इसको जो है आपको डिफाइन करना है, आपको जो है डिराइव करना है। सो मात्र 3 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। अब क्या चाहिए मेरे प्रिय छात्रों, अब तो इतना से भी अब आसान नहीं हो सकता है मेरे प्रिय छात्रों, वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में छपने वाला है, छप चुका है। मात्र जो है 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब क्या चाहिए, यूनिट नंबर 5 जो है बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें जो है लगभग 4 यूनिट को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया है, इसलिए हमने जो है सबसे कम क्वेश्चन जो है करने की कोशिश किया, जो कि 9 जो है क्वेश्चन इसमें जो है सेट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है। आप यूनिट नंबर 5 को देखिएगा, इलास्टिसिटी डाला हुआ है, 1 यूनिट उसको बनाया जा सकता है, प्रेशर डाला हुआ है, 1 यूनिट बनाया जा सकता था, विस्कोसिटी बनाया गया है, आपका जो है सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका यूनिट मिलाकर एक जो है यूनिट है, यूनिट नंबर 5। सो पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम क्या होगा, जिसको आप ग्राफ बोल सकते हैं, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, जो स्ट्रेस का टाइप होता है वही स्ट्रेन का भी टाइप होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ को आपको जो है
पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब जो है क्या होता है एक बार जो है आप देख लीजिएगा। हालांकि ये जो है बहुत आसान है, मैंने जो है कई छात्रों को पढ़ाया है, कॉलेज में जो है पढ़ाया है, आप उनको जो है बहुत आसानी तरीक़ों से हमने जो है समझाने की कोशिश किया। हालांकि हमें टाइम नहीं मिलने की वजह से हम यूनिट नंबर जो है 5 में नहीं आ सके, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप जो है एक बार जो है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर से जो है पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा था, पिछला बार भी हमने बोला था कि क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, प्रेशर, डिफाइन प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जो है आपको प्रेशर में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से करता है, आपको सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए कभी कभी नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि टेम्परेचर और इम्प्योरिटी का सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑन इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है इम्प्योरिटी में, और इम्प्योरिटी और आपका टेम्परेचर ये जो है क्या प्रभाव डालता है सरफेस टेंशन पर, ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहेंसिव एंड एडहेंसिव। ठीक है, यानी कि ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, पिछला बार भी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, प्रेशर के बारे में आया था, कोहेंसिव एडहेंसिव फोर्स के बारे में आया था। विस्कोसिटी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ये सब जो है क्वेश्चन जो है पूछ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डिमांडेबल क्वेश्चन है जो है। आप इसको कभी भी जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा तो आप जो है एग्जामिनेशन में मार खा जाइएगा। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ये यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 5 से बहुत क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्रिय छात्रों, इसीलिए हमने जो है 9 क्वेश्चन दिया है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो भी पिछला बार आया था, इस बार भी जो है आने वाला है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। 14 बैरोमीटर भी पिछला बार आया था। ठीक है, 14 बैरोमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो 14 बैरोमीटर क्या है, सो ये जो है एक प्रेशर मापने का यंत्र है, इसको आप डायग्राम के साथ और इसका कंस्ट्रक्शन और बनावट यानी कि और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कार्यविधि के साथ इसको आपको समझाना है। स्टोक्स लॉ और बर्नौलिस थ्योरम एक बार जो है झलक देख लीजिएगा, स्टोक्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद जो है बर्नौलिस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, बर्नौलिस थ्योरम है क्या। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो है आपका बर्नौलिस थ्योरम हो गया, यानी कि यूनिट नंबर 5 से जो है आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में जो है यूनिट नंबर 5 जो है आपको तंग करेगा, इसलिए यूनिट नंबर 5 के लिए आप स्पेशल जो है पढ़ाई कीजिए, और सब यूनिट तो आपको चल जाएगा, आप जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा तो चल जाएगा। यूनिट नंबर 5 आपसे चलने वाला नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्रों। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा वो यूनिट नंबर 5 से छपेगा, इसीलिए हमारा बोर्ड पर भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन छपा हुआ है वो यूनिट 5 से ही छपा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका हो गया। यूनिट नंबर 6 मात्र 3 क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 बूंद आपकी ज़िंदगी के लिए होता है, बचपन में आपने सुना था, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके ज़िंदगी के लिए है। ले जाइए, इसको पढ़िए, पास हो जाइए, टॉप कर जाइए। पहला क्वेश्चन है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने का जरिया क्या है। देखिए, हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज जो है अलग होगा, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका लैंग्वेज अलग होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेट करने वाला का दिमाग अलग है, लेकिन क्वेश्चन जो है वही रहेगा। हो सकता है हमने जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोला, हो सकता है वो प्रोपेगेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोल देगा, यानी कि प्रोपेगेशन का मतलब हीट ट्रांसफ़र करने का जो है क्या क्या जो है मीडियम है, क्या क्या फैलने का उसका मीडियम है। ठीक है, सो ये सारा जो है आपको पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। थर्मोमीटर में जो है 3 थर्मोमीटर होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बाईमेटालिक थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, और एक जो है पायरोमीटर, एक जो है आपका छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पायरोमीटर, पायरोमीटर। सो ये जो है आपको दम 100% याद कर लेना है। कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, इसका बनावट क्या है। ठीक है, इसको क्या जो है आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्यविधि क्या है। ठीक है, और जो है कार्य सिद्धांत क्या है, ये सारा चीज़ को आपको देख लीजिएगा। सारा जो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सब जो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सबका जो है जो मेजरिंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन सब जो है टेम्परेचर को ही मेजर करता है।
जैसे कि मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो है हमको बुखार लग जाता है तो हम लोग मरकरी थर्मोमीटर से यूज़ करते हैं। बाईमेटालिक में हम लोग दो मेटल को ज्वाइन कर देते हैं, उसके सहायता से जो हम लोग जो है बाईमेटालिक थर्मोमीटर को हम लोग यूज करके हम लोग टेम्परेचर को ज्ञात करते हैं। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और रेजिस्टेंस के वजह से जो है हमारा टेम्परेचर का जो है जो रीडिंग है वो जो है हम देख लेते हैं और पता चल जाता है कि इसमें कितना जो है टेम्परेचर है, कितना हीट है। और उसके बाद जो है आपका पायरोमीटर है। पायरोमीटर जो है यानी कि विदाउट टच किए हुए, विदाउट जो है छुए हुए और जो है विदाउट नज़दीक में जाए हुए जो है हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं दूर से, यानी कि ये जो है रेडिएशन की वजह से जो है हम पायरोमीटर में जो है हम जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सब जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कार्य करने का अलग अलग तरीका है, काम करने का अलग अलग तरीका है। और कोई जो है कम टेम्परेचर के लिए है, कोई जो है ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, कोई जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि हीट के वजह से जो चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन शेप होता है, चेंज इन साइज होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है तीन तरह का होता है। लीनियर एक्सपेंशन होता है, आपके बाद जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है। वन डायमेंशनल में जो है आपका लीनियर होगा, टू डायमेंशनल रहेगा तो आपका जो है एरियल होगा और थ्री डायमेंशन के लिए आपको वॉल्यूम मेट्रिक होगा। ठीक है। उसके बाद जो है इसका रिलेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, ये जो है आपका फार्मूला क्या है थर्मल एक्सपेंशन में, हमने जो है बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है। और बेसिक फिजिक्स में भी था। ठीक है। आप बेसिक फिजिक्स के भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका रिलेटिव फार्मूला क्या है, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रेशियो है, 1:2:3, ये कैसे आया, इस सारे चीज़ों के ऊपर जो है आपको कभी कभी पूछ देता है। कभी कभी पूछ देता है कि रेलवे लाइन जब बिछाया जाता है तो दो रेलवे लाइन के बीच में क्यों जो है गैप पूछ किया जाता है। ठीक है। सो कभी कभी जो है एग्जाम्पल के तौर पर भी क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी पूछता है कि सरफेस टेंशन में कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, यानी कि वाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फीयर इन शेप। ठीक है। स्फीयर में क्यों होता है शेप में, तो सरफेस टेंशन की वजह से। सो ये सारा जो है आप याद रखिएगा। हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें जो है काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, हमें जो है काफ़ी तैयारी करना पड़ा, वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी तैयारी करना पड़ता है। सो एक लाइक तो बनता है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप एक लाइक भी नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब बनता है मेरे प्रिय छात्रों, आप सब्सक्राइब कीजिए, एक शेयर एक लाइक, बस आप जो है यही कर दीजिएगा तो हमारे लिए जो है और बच्चों के लिए जो है एक भलाई जो है उत्पन्न हो सकता है। मिलेंगे नए टॉपिक में, नए सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।